नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की कहानी थोड़ी अलग है और थोड़ी जुड़ाव भरी है अंबेडकर से और महात्मा बुद्ध से। आज बात करेंगे राजा सिद्धार्थ के बारे में और बौद्ध के बारे में और अंबेडकर के बारे में। अब कहानी थोड़ी इस तरीके की है कि कैसे एक तो राजा सिद्धार्थ थे, वो कैसे महात्मा बौद्ध बने, क्यों उन्होंने महात्मा बौद्ध बनने की ठानी। अंबेडकर को आप सभी लोग जानते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, जो पहले सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म से बिलोंग किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनके पीछे की क्या विचारधारा थी, आखिरी में कैसे बौद्ध धर्म और अंबेडकर की विचारधारा आपस में मेल खा गई और आपस में इन दोनों का जुड़ाव बन गया। आज ये पूरे किस्से और कुछ फैक्ट्स हैं, इनके बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, उनको सही बातें फैक्ट्स पता चले, किसी भी विचारधारा में वो बंद कर ना रहें, वो किसी भी फरेब के चक्कर में ना फंसे और किसी भी गलत इंफॉर्मेशन को फॉलो ना करें। राजा सिद्धार्थ को तो सभी लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो ये वही राजा हैं जिन्होंने पापीमार को हराकर खुद को बुद्ध बनाया था। आप अगर पापीमार को भी नहीं जानते तो ये वही दैत्य है जो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को इस जन्म और मृत्यु के जाल में बांधे रखता है। ये वही पापीमार है जो वर्तमान में इंसानों को जाति वर्ण के नाम पर आपस में घृणा करना सिखाता है। अगर सरल भाषा में समझना चाहते हैं इस पापीमार को तो ये समझ लें कि इंसानों के अंदर का ही ये एक राक्षस है जो इंसानों को दुख, घृणा, लालच, भेदभाव और अन्य जंजीरों से बांध कर रखे हुए है। तथागत बुद्ध का ही एक नाम था, तथागत बुद्ध ने अपने अंदर के इसी राक्षस को हराकर बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। वर्तमान में अगर आप देश की स्थिति को देखें तो भारत में पापीमार नाम का ये राक्षस बहुत तेजी से लोगों को अपने जंजीरों में बांध रहा है और आजकल के नेता इस पापीमार राक्षस को बढ़ावा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे नेता इस पापीमार को कभी हिंदू और मुस्लिम के बीच उपद्रव फैलाने भेज देते हैं तो कभी दलितों और सवर्णों के बीच आग लगाने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नामक एक लेख में कहा था कि यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। इसी धर्म को और गहराई से अपनाने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म अपना लिया था। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्ति के पीछे भाग रहे थे। आखिर बाबा साहेब को बुद्ध धर्म में ऐसा क्या दिखा, बौद्ध धर्म में उनको ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। जबकि अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बौद्ध के विचारधारा आपस में मिलते हैं, बुद्ध के विचारधारा में क्या कोई समानता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वो उस धर्म में अपना प्राण नहीं त्यागना चाहते जिस धर्म में उन्होंने अपनी पहली सांस ली थी। भाई आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अपने ही धर्म के प्रति अंबेडकर ऐसा क्यों सोचने लगे थे। आप अगर इसके अंदर के किस्से को जान लें तो आपको ये पता चलेगा कि बाबा साहेब हिंदू धर्म के जाति वर्ण व्यवस्था से काफी ज्यादा दुखी थे। बाबा साहेब को अपने जाति को लेकर हमेशा से अपमान सहने को मिला है। वैसे तो इस महान वक्ता को हमेशा से ही हिंदू धर्म की इस जाति व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से हमेशा दुखों का सामना करना पड़ा, बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लेकिन जब पढ़ाई करके वो वापस हिंदुस्तान लौटे उसके बाद भी उन्हें इज्जत नहीं मिली तो उनका दिल दुख गया। यहाँ तक कि बड़ोदरा में अंबेडकर को उनके जाति के कारण रहने को नहीं मिला था। इस बात से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थे, जिसके बाद उन्होंने इस जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। बाबा साहेब का कहना था कि मैं ऐसे धर्म को अपनाना चाहता हूं जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाया जाए। इसी वजह से अंबेडकर ने 1956 में बुद्ध धर्म को अपना लिया था। जब अंग्रेजों से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये बात
बात महसूस की गई थी कि भारत को अपनी अंदरूनी दुनिया में समतापूर्ण और न्यायपूर्ण होना पड़ेगा। अगर भारत एक आजाद मुल्क बनेगा तो उसे सबको समान रूप से समानता देनी होगी। केवल सामाजिक समानता और सदिच्छा से काम नहीं चलने वाला है, सबको इस देश के शासन में भागीदार बनना पड़ेगा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, जिसके प्रति बाबा साहेब का इतना झुकाव था। आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि आखिर अंबेडकर ने क्यों बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की नींव पर की थी। सिद्धार्थ राजा सुद्धोधन के पुत्र थे, एक क्षत्रिय भी थे। सिद्धार्थ मनुष्य के दुख और आपसी घृणा से बहुत ही दुखी हो गए थे। बचपन से ही क्षत्रिय ज्ञान लेने के बावजूद भी सिद्धार्थ के मन में करुणा और एक दूसरे के प्रति समानता की भावना थी। जब वो अपनी शिक्षा के बाद वापस महल में लौटते हैं तो उन्हें चारों तरफ अच्छाई से ज्यादा दुख, घृणा और लालच नजर आता है। तब इंसानों के अंदर इस पापीमार राक्षस के काट को ढूंढने के लिए सिद्धार्थ से बुद्ध के रास्ते पर वो निकल पड़ते हैं। इसके बाद जब तथागत ने अपने अंदर के उस पापीमार राक्षस पर काबू कर लिया, तब उन्होंने एक फैसला किया कि वो एक आइडियोलॉजी बनाएंगे, यानी कि एक विचारधारा बनाएंगे जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा लिप्त हो, यानी कि भाईचारे से भरा एक समाज हो। समाज नहीं कहेंगे, एक विचारधारा कहेंगे, क्योंकि हमेशा से ही बुद्ध चाहते थे कि उनके नाम पर कोई समाज ना बने, उनके नाम पर कोई भी ऐसी गलत चीजों का इस्तेमाल ना करे जो गलत हों। यानी कि वो हमेशा चाहते थे कि उनके पीछे लोग चल पड़े, एक विचारधारा को लोग फॉलो करें, स्वतंत्रता, समानता को लोग फॉलो करें, भाईचारे को लोग फॉलो करें, ना कि किसी गठन को, किसी संगठन को बनाकर किसी भी नेगेटिव चीजों में वो लोग जाएं। बुद्ध की दृष्टिकोण से अगर देखें तो समाज बनाना एक बहुत गलत उनके नजर में था। तथागत कभी भी अपने पीछे या अपने नाम पर एक समाज की स्थापना के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि उनके मृत्यु के बाद चालाक लोग इसको हथियार बनाकर धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आओ बुद्ध समाज में शामिल हो जाओ, बल्कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि बुद्धत्व के मार्ग को अपनाओ, यानी कि विचारधारा को अपनाओ। बुद्ध के समय में भी ये जो जाति धर्म का कीड़ा है वो समाज को अंदर ही अंदर खा रहा था। बुद्ध के समय में भी उस समय के चालाक इंसानों ने काफी षड्यंत्र रचा था, लेकिन बुद्ध का मार्ग आज भी लोगों के कल्याण में लगा हुआ है। ठीक इसी सोच को देखते हुए 1956 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी लाखों की संख्या में दलितों के साथ बुद्ध के मार्ग पर निकल पड़े थे। अंबेडकर को यह हमेशा से लगता रहा है कि अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो इस जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को देश के शासन में भागीदार बनना होगा। अगर बुद्ध और अंबेडकर के विचारधारा में समानता ढूंढे तो आपको बहुत सारी चीजें एक जैसी मिलेंगी। जैसे बुद्ध खुद से ज्यादा इंसानों के दुख दर्द को समझते थे, वैसे ही अंबेडकर भी खुद से ज्यादा अन्य दलितों की पीड़ा के बारे में सोचते थे और समझते थे। अंबेडकर एक ऐसा देश चाहते थे जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के रास्ते पर महत्व देता हो और उसी रास्ते पर चलता हो। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध ने भी एक ऐसी विचारधारा को निर्मित किया था, एक ऐसी विचारधारा का निर्माण किया था जिसमें अपना पूरा जीवन लगा दिया था, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा एक अहम भूमिका निभा रहे थे। बुद्ध और अंबेडकर ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाज को दे दिया है और यही चीज एक महान इंसान को एक आम इंसान से अलग बनाती है। अंबेडकर ने इस बारे में कहा कि एक महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति में मात्र इतना सा ही फर्क है कि एक महान इंसान हमेशा समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। और इस बात का सबूत आपको तथागत बुद्ध के जीवन को पढ़कर या देखकर आराम से मिल जाएगा। अंबेडकर और बुद्ध की विचारधाराओं में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपस में मेल करती हैं। विचारधारा एक ऐसी होती है जो आपको जिंदगी जीने का सही सलीका सिखाती है, आपको एक राह दिखाती है, एक मार्ग दिखाती है कि आप अपने जीवन को ऐसे बिताएं। ये विचारधारा आपके लिए बेस्ट रहेगी और यही विचारधारा बौद्ध ने डेवलप की और इसी विचारधारा को अंबेडकर ने अपनाया
और कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को लागू किया और भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनने में मदद की। और आज इसी विचारधारा के लिए हम सभी उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं के पीछे जाते हैं। तो किसी भी नेगेटिव चीजों में पढ़ने के बजाय एक विचारधारा को समझिए जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का ज्ञान मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।